दोस्तों, इंसान अपनी किस्मत के भरोसे पैसा पा तो लेता है, लेकिन उसे संभाल नहीं पाता। और आज हम भी आपको कुछ ऐसे ही लॉटरी जीतने वाले बेवकूफ लोगों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपनी किस्मत के बलबूते पर अच्छा खासा पैसा अपने नाम कर लिया था, लेकिन अपनी बेवकूफी के चलते उसे संभाल नहीं पाए। अब ये लोग कौन हैं और उन्होंने क्या किया, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ इसी तरह अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मजा तो बहुत आने वाला है। माइकल कैरल। दोस्तों, माइकल कैरल ने 19 साल की उम्र में लॉटरी टिकट खरीदा था और उस टिकट से साल 2002 में इन्होंने $9.7 मिलियन का जैकपॉट प्राइज जीता। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिस किसी को भी इतनी कम उम्र में इतना भारी अमाउंट मिल जाएगा तो उसकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि लगभग $10 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। पर इस समय माइकल 37 साल के हैं और आज के समय में ये स्कॉटलैंड में कोयले की डिलीवरी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में इनकी ये हालत कैसे हो गई। तो दोस्तों, इन्होंने जितनी भी दौलत लॉटरी में जीती थी, उन सारे पैसों को मात्र 10 साल के अंदर ही अय्याशी करके खत्म कर दिया, और इसी वजह से पिछले कई सालों से इन्हें डिलीवरी करके अपना गुजारा करना पड़ता है। अब आप सोच लीजिए, इनकी जगह कोई समझदार इंसान होता तो बढ़िया बिजनेस करता या फिर अपने पैसे फिक्स कर देता और उसके इंस्टॉलमेंट से अपनी जिंदगी बिताता। पर जैसे कुत्तों को घी हजम नहीं होता, वैसे माइकल को इतने सारे पैसे हजम नहीं हुए और उन्होंने मात्र 10 साल के अंदर $10 मिलियन सफाचट कर डाले। अमेरिको लोप्स। दोस्तों, अमेरिको लोप्स न्यू जर्सी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और 2007 से ही इन्होंने अपने कुछ को वर्कर्स के साथ लॉटरी टिकट खरीदना शुरू कर दिया था। पर 2009 में इन सभी की किस्मत खुली और इन्होंने $38.5 मिलियन का इनाम जीता। पर अपने को वर्कर्स के साथ इन पैसों को बांटने की बजाय इन्होंने ये क्लेम किया कि ये सारा पैसा इन्हीं का है। अब ऐसे में इनके साथ काम करने वाले लोग इनसे नाराज हो गए और इन्हें कोर्ट तक ले गए। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि लोपेज को अपने सभी को वर्कर्स को $2 मिलियन देने पड़ेंगे, और इसी चक्कर में इन्हें अपने उन को वर्कर्स को भी पैसे देने पड़े जिन्होंने इन्हें टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनकर सारे पैसे हड़पना चाह रहे थे, जिसके चक्कर में इनका खुद का नुकसान हो गया। इसलिए दोस्तों, कहते हैं लालच बुरी बला है। अगर आप भी लालच करेंगे तो लोपेज जैसे ही पछताएंगे। टोंडा डिकर्सन। दोस्तों, साल 1999 में जब टोंडा डिकर्सन एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, तभी इनके एक कस्टमर ने इन्हें टिप के तौर पर लॉटरी टिकट दिया। उस समय इनकी लाइफ काफी कठिनाइयों भरी चल रही थी, पर कस्टमर से मिली टिप ने इनकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि जो लॉटरी टिकट इन्हें टिप के रूप में मिला था, उससे इन्होंने $10 मिलियन का जैकपॉट प्राइज जीता। इस प्राइज को जीतते ही इन्हें लगा कि अब इनकी जिंदगी पूरी आराम से निकलेगी। पर अब किसी की खुशी तो लोगों को बर्दाश्त होगी नहीं। इसी वजह से इनके साथ काम करने वाले लोगों ने इन्हें कोर्ट में घसीटा और ये बोलने लगे कि लॉटरी टिकट इन्हें टिप के रूप में मिला था, इसलिए वो पैसा सबके साथ बांटा जाएगा। यहाँ तक कि जिस शख्स ने इन्हें लॉटरी टिकट दिया था, वो भी पैसे मांगने चला आया। कोर्ट का नतीजा भी इनके खिलाफ था। ऐसे में इन्हें अपने पैसे अपने को वर्कर्स के बीच बांटने पड़े। साथ ही साथ इनके एक्स हस्बैंड ने भी इनके पैसों पर नजर डाली और इन्हें किडनैप करके पैसे हड़पना चाह रहा था। पर उतने में ही डिकर्सन ने अपने आप को बचाने के चक्कर में अपने एक्स हस्बैंड पर गोली चला दी। अब आप समझ सकते हैं कि इन सब झमेलों से निकलने में इन्हें कितने पैसों का चूना लगा होगा। इनकी लाइफ में इतनी सारी ट्रेजेडी हुई कि हमें समझ ही नहीं आ रहा लॉटरी टिकट जीतने के लिए इन्हें खुशकिस्मत कहें या फिर उसके साथ आई मुसीबतों को देखते हुए इन्हें बदकिस्मत कहें। एवलिन मेरी एडम्स। आपको ऐसा लगता होगा कि जो शख्स लॉटरी टिकट जीत लेता है वो उसे खरीदना बंद कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यू जर्सी में रहने वाली एवलिन मेरी ने एक बार लॉटरी जीता तो इन्होंने 1 साल बाद दोबारा लॉटरी जीती, जिसकी वजह से पहले $3.9 मिलियन और बाद में $1.4 मिलियन को मिलाकर इनके पास कुल $5.3 मिलियन हो गए थे। और ये बात 1986 की है, जहां उस समय इतनी बड़ी कीमत अपने नाम करना काफी किस्मत की बात होती थी। पर अपनी किस्मत को अप्रिशिएट करने की बजाय इन्होंने और ज्यादा जुआ खेलना शुरू कर दिया, जिसकी इन्हें आदत लग गई और इन मोहतरमा ने अपना आधे से ज्यादा पैसा जुए में लुटा दिया। और इतना ज्यादा पैसा जीतने पर सरकार भी इन्हें छोड़ने नहीं वाली थी, इसलिए उन्होंने भी 30% हिस्सा टैक्स के रूप में अपने नाम कर लिया।
और न्यूज के मुताबिक तो अब ये मोहतरमा फूड सर्विस कंपनी में काम करके अपना गुजारा कर रही हैं। दोस्तों, इससे एक बात तो पक्की है कि आप एक बार लॉटरी जीतें या 2 बार, आपके कर्म आपको डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। विली हर्ट। दोस्तों, विली हर्ट ने 1989 में $3.1 मिलियन लॉटरी में जीते थे, लेकिन मात्र 2 साल के अंदर ये ना सिर्फ पूरी तरह से कंगाल हो गए, बल्कि इनके ऊपर एक इंसान के मर्डर का भी चार्ज लग गया था, क्योंकि सितंबर 1991 में इन्होंने वेंडी एलिजाबेथ किमी नाम की महिला का मर्डर किया था, जिसके साथ इनके प्रेम संबंध बताए जा रहे थे। जहां होटल रूम में इन दोनों का बहुत ही भयानक झगड़ा हुआ और शराब के नशे में विली ने एलिजाबेथ को मार डाला। हम आपको बता दें कि विली इतने ज्यादा पैसा जीतने के बावजूद एक किराए के कमरे में रहते थे, क्योंकि ये अपना सारा पैसा ड्रग्स और शराब में खर्च करते थे। उसके अलावा इन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। जहां इनके आगे पीछे कोई नहीं था, और उसी चीज ने इन्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। ल्यूक पिटर्ड। दोस्तों, कल्पना करिए कि आप मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं और लॉटरी जीतने के बाद आपको वापस से उसी जगह पर काम करना पड़े तो कैसा लगेगा। हमें पता है ये किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बुरा सपना साबित होगा, क्योंकि इतने सारे पैसे लॉटरी में जीतने के बाद भला कोई मैकडॉनल्ड्स जैसी जगह पर क्यों काम करना चाहेगा। पर ल्यूक इस मामले में काफी अलग हैं, क्योंकि जब इन्होंने $20 मिलियन की लॉटरी जीती तो इन्होंने अपना काम छोड़ दिया और लगातार घर पर आराम करते हुए ये बोर हो गए। इन्होंने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे क्यों खर्च करें, और घर पर बैठे बैठे इनका वजन भी बढ़ने लगा था। इसलिए इन्होंने वापस से अपनी पुरानी जॉब करनी शुरू कर दी और उसी कम तनख्वाह में काम करने लगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये पैदल चलकर आते थे और अब ये हाथों में रोलेक्स घड़ी पहनकर टैक्सी से आते जाते हैं। विलियम पोस्ट। अब दोस्तों, आप विलियम नाम के इस शख्स के बारे में भी सुन लीजिए, जिन्होंने लॉटरी में $16.2 मिलियन जीते थे। और लॉटरी जीतने के बाद इनकी जिंदगी ने करवट ले ली, क्योंकि जहां पैसे लोगों की जिंदगी में खुशी लाते हैं, वहीं इतने सारे पैसे लॉटरी में जीतने के बाद लोग इनके दुश्मन बनते गए और बार बार इनका डिवोर्स होता रहा। पर जब इनकी छठी बीवी, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इन्होंने 6 शादियां की थी और इनकी छठी बीवी का अफेयर इनके सगे भाई के साथ चल रहा था, तो उन दोनों ने मिलकर विलियम को मारने की कोशिश की। अब आप सोच लीजिए कि इतना ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद इनकी जिंदगी की मुश्किलें कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ गई। जिससे एक चीज तो साफ है कि पैसा कभी भी खुशियों को नहीं खरीद सकता। बाकी आपका इसके बारे में क्या विचार है, हम कमेंट में जरूर सुनना चाहेंगे। विवियन निकलसन। दोस्तों, 1961 में विवियन 25 साल की थी और तब ये इनका डिवोर्स हो चुका था, लेकिन ये अपने दूसरे पति के साथ एक माइनिंग कंपनी में काम करती थी और इन दोनों ने मिलकर उस समय $5 मिलियन की रकम जीती थी। जब जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि ये इतने सारे पैसों का क्या करेंगी, तो इन्होंने बोला कि मैं इन सभी पैसों को सिर्फ और सिर्फ खर्च करूंगी। उस टाइम जर्नलिस्ट इनका इंटरव्यू लेते टाइम हंस दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मजाक कर रही हैं। पर ये बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही किया और मात्र 4 साल में ये पूरी तरह से कंगाल हो गई। यहाँ तक कि इनका हस्बैंड मर गया था, क्योंकि इन्होंने जो जैगुआर खरीदा था उसने इनके हस्बैंड पर अटैक कर दिया। और उसके बाद तो इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा देखकर ये पूरी तरह से पागल हो गई थी। और अंत में इन्हें वापस से छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालना पड़ा। बिली बॉब हैरल्ड जूनियर। दोस्तों, काश जितना बड़ा इनका नाम है उतना ही बड़ा इनका दिमाग होता, क्योंकि जून 1997 को इन्होंने लॉटरी में 31 मिलियन जीते थे। उस समय ये एक हार्डवेयर की शॉप में काम करते थे और इनकी जिंदगी बहुत तंग चल रही थी, क्योंकि इनके 3 बच्चे और वाइफ थी, जिनका खर्चा ये अकेले उठा नहीं पा रहे थे। इसी वजह से इन्होंने लॉटरी टिकट खरीदने शुरू कर दिए। पर इतने सालों से लॉटरी टिकट खरीदने के बावजूद इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन इन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं हारी और इसी वजह से एक दिन $31 मिलियन का जैकपॉट जीता। एक अच्छे पिता और पति होने के साथ साथ बॉब एक अच्छे इंसान भी थे, इसीलिए इतना सारा पैसा जीतने के बाद इन्होंने ना सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए घर और गाड़ियां खरीदी, बल्कि काफी पैसा डोनेट भी किया। पर इनका यही पैसा इनकी जान का जंजाल बन गया, क्योंकि इनके पास इतना सारा पैसा होने की वजह से हर कोई अब इनसे पैसा मांग रहा था, और अगर ये किसी को मना करते तो वो इनके पीछे पड़ जाता। ऐसे में इनका इनकी वाइफ से डिवोर्स हो गया
और जब इन्होंने दूसरी शादी की तो उसके कुछ ही दिनों बाद बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से इनकी मौत हो गई। अब आप सोच लीजिए कि हर बार पैसा खुशियां लाए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप बॉब की जिंदगी के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि पहले तो ये सुकून से 2 रोटी खा भी लेते थे, लेकिन पैसा मिलने के बाद इनका सुख चैन सब गया और अब तो ये जिंदा भी नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे लोग जिनसे वाकई में पैसा नहीं संभला। बाकी आपका इस तरह के लोगों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।